आइए बच्चों, आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो में देखने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जब से स्थापना हुआ 1885 से और भारत की स्वतंत्रता तक जो आधुनिक भारत में पढ़ा जाता है उसके बारे में सारी जानकारियाँ, जितनी सारी आंदोलन हुई, राष्ट्र पार्टी की स्थापना किस प्रकार हुई, महात्मा गांधी ने भारत में किस प्रकार कार्य किए, सबकी अलग अलग हम लोग जानकारियाँ को इकट्ठा करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार भारत की स्वतंत्रता के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, किस प्रकार मेरे वीर जवान, मेरे वीर सपूत ने इस भारत के लिए शहीद हुए और कई महापुरुष की बलिदान हो गई। इसके बारे में मैं अभी शुरू से 1885 से शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे योगदान था राष्ट्र पार्टी कांग्रेस पार्टी का, तो देखते रहे कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार योगदान निभाया इस भारत की स्वतंत्रता के लिए। और उस जो वो पार्टी था, पार्टी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, ताकि भारत की स्वतंत्रता से बहुत पहले ही पार्टी बन गई थी और इतनी लोगों को इकट्ठा कर ली थी। उसमें उसके अधिवेशन से कई मुद्दे होते, तो कोई भी मुद्दे पर लोग उस बात को सुनकर एक इकट्ठा होते थे। इकट्ठा होकर उसमें कार्य करने की एकजुटता पैदा होती थी और एकजुट होकर लोगों ने कार्य करना शुरू करते थे। ठीक है, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन शब्द से शुरू करना चाहता हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, मैं इसी के बाद मैं अपना क्लास को अभी शुरू करना जा रहा हूँ। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ, किसने किए, इसका उद्देश्य क्या था, या पार्टी का स्थापना क्यों किया गया, इसका योगदान भारत की आज़ादी में क्या रहा, इन सारियों को जानकारी को मैंने इसमें बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इस कांग्रेस पार्टी का स्थापना या इस पार्टी का स्थापना या भारतीय राष्ट्र पार्टी पहले भारतीय राष्ट्र पार्टी नहीं था। इसकी स्थापना रियल में 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1885 स्थापना 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज के रिटायर अधिकारी थे, एलन वेक्टिविजन ह्यूम, जिन्हें शॉर्ट में A.O. ह्यूम के नाम से जाना जाता है। वो एक अधिकारी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत की जो पार्टी बना रहे थे, तो उन्हें एक अलग विश्वास और अलग भरोसा के साथ इस पार्टी को बनाए। उनका उद्देश्य था कि भारत के लोग को भी स्वतंत्रता कभी न कभी प्राप्ति हो। तो यह जब पार्टी का स्थापना हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, अभी चुनाव के लिए उस समय पार्टी और प्रॉपर चुनाव के लिए नहीं पार्टी थी, वह पूरे समाज के लिए ही पार्टी बनाई गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो हम लोग ने समाज के कल्याण के लिए उस समय कार्य किया जा रहा था। इस समय को वर्तमान में देखते हुए नहीं कि हमारी पार्टी सत्ता प्राप्त कर लेगी, हमारी पार्टी हर राज्य में मुख्यमंत्री होंगे, हर जगह हमारे MLA होंगे, हमारे MP होंगे। उस समय उसका उद्देश्य नहीं था। उस समय उसका उद्देश्य था कि सभी लोग इकट्ठा होकर इस पार्टी में हमारी देश की स्वतंत्रता जितनी जल्दी मिले, स्वतंत्रता के लिए कई प्रयास की गई थी उसमें। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अभी हटा देते हैं, पार्टी इसमें नहीं, पार्टी आगे देखेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना
1885 ईस्वी में किया गया था। स्थापना, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक इसके संस्थापक थे एलेन वेक्टविजन ह्यूम, जिसे एओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है। एओ ह्यूम, जिसे एओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है, जो यह एक अंग्रेज के रिटायर अधिकारी थे उस समय। कौन? एलेन वेक्टविजन ह्यूम। इन्होंने जब पार्टी बनाया था तो इस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी नहीं था, बल्कि इस समय उनका जो नाम रखा था, उस समय इस पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। जब एलेन वेक्टविजन ने इसका स्थापना किया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय संघ पार्टी था। यह भारत के एक महापुरुष दादा भाई नौरोजी के आह्वान पर इस पार्टी का नाम बदलकर, जब प्रथम बार इसका सम्मेलन हो रहा था, आयोजन अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस पार्टी का, उस समय इसका नाम बदला गया था। उसके बाद उसका नाम बदल कर रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उससे पहले आया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका स्थापना एलेन वेक्टविजन ह्यूम, अब कहा जाता है कांग्रेस का भी अब इस स्थापना एलेन वेक्टविजन ह्यूम ने ही किया था। इसका नाम बदल गया 85 में, जब पहला बार अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में देखिए कांग्रेस की स्थापना हो गया एलेन वेक्टविजन ह्यूम ने 1885 में। पहले इसका नाम था राष्ट्रीय कांग्रेस संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब इसका नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखिए जो इसका संस्थापक थे एलेन वेक्टविजन ह्यूम, संस्थापक। अब इस जो पार्टी है इसकी कई अधिवेशन हुई ताकि भारत की स्वतंत्रता में कई महत्वपूर्ण योगदान निभाया जाए, ताकि भारत के लोग इससे जागरूक हों, भारत के लोग एक साथ इकट्ठा हों। ताकि उस समय हम लोग अंग्रेजों के लिए कार्य करते थे, अंग्रेजों के ही साथ रहना थे, इसीलिए भारत में एक पार्टियां बनाई गई ताकि लोग इसी पार्टी में जुड़े रहें, इसी पार्टी के तहत कार्य करें। अब लोग ताकि इकट्ठा हों, हमारी देश की स्वतंत्रता, हमारी देश में जो गुलामी थी उसको जल्द ही खत्म कर स्वतंत्रता की प्राप्ति मिल जाए। और हम बोल रहे थे कि भारत की स्वतंत्रता की जल्दी ही प्राप्त हो जाए भारत को, इसीलिए पार्टी की स्थापना भी। देखिए यह जो पार्टी है कई अधिवेशनें हुई कांग्रेस पार्टी में, कई लोग अलग अलग इसमें भाग लिए। तो इस पार्टी में जो भाग लिया गया, इस पार्टी के लिए हम लोग देख रहे हैं कि जो एलेन वेक्टविजन ह्यूम थे, इस पार्टी का जब स्थापना हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी के कहने पर इस पार्टी का नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस पार्टी में मतलब है कि अलग अलग इसके अधिवेशन हुए। पहला ही जो इसका अधिवेशन होता है, पहले अधिवेशन में पहला अधिवेशन महाराष्ट्र में पुणे में आयोजित होने वाला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन इस पार्टी था, यह पार्टी का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पहला बार 25 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच पुणे महाराष्ट्र में आयोजित होने वाला था। पहले मुंबई नहीं बम्बई बोला जाता था, बम्बई में आयोजित होने वाला था। लेकिन उस समय हमारे देश में पहले बहुत सारे रोग की महामारी फैला कर दी थी। अब उस समय हम लोग इतनी कोई भी देश विकसित नहीं था कि उसका उपयोग तुरंत दवा कर सके ताकि हर जगह हर रोग का दवा हो। अब ना टेक्नोलॉजी बढ़ने के चलते सुविधा उपलब्ध हो गई है,
पहले क्या हुआ था कि उसी समय जब 25 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच 1885 में पहला बार मुंबई में अधिवेशन होने वाला था, उसी समय एक रोग फैला जिसका नाम है प्लेग रोग, जो चूहा से फैलता है। और उस समय पुणे में पूरे विख्यात रूप से फैलने लगा। प्लेग रोग फैलते हुए पूरे उधर पुणे में लोग इस बीमारी से घिर गए। तो यह अधिवेशन पुणे में न होकर मुंबई में हुआ, लेकिन वहाँ न बल्कि दूसरे जगह ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। जो यह है कौन, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन। ये तो इसका अधिवेशन का याद करने का ट्रिक भी है। लगातार पहले अधिवेशन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन होता है 25 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच होने वाला था। कहाँ पे? पूरे महाराष्ट्र। लेकिन उस समय नहीं होता, किस दिन होता है? 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ पे? देखिए, जो आयोजन होता है गोकुलदास ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय मुंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय मुंबई। संस्कृत स्कूल मुंबई में इसका पहला अधिवेशन होता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय अथवा संस्कृति स्कूल मुंबई में। इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं, ये जो संस्थापक हो गए। अब इसका स्थापना हुआ 1885 ईस्वी में। अब इसके जो प्रथम अधिवेशन होता है, तो प्रथम अधिवेशन के इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी। जिसे WC बनर्जी के नाम से जाना जाता है। भूमेश चंद्र बनर्जी ने इस कांग्रेस का पहला अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं 1885 ईस्वी में। और इस अध्यक्षता में उन्होंने 72 प्रतिनिधियों के साथ इस अध्यक्षता का सम्मेलन को पूर्ण रूप से सफल बनाने का कार्य करते हैं भूमेश चंद्र बनर्जी जी। इसमें कितने अनुयायी थे? यानी 72 प्रतिनिधियों के साथ भूमेश चंद्र बनर्जी ने 72 प्रतिनिधियों के साथ यानी सदस्य 72 प्रतिनिधियों के साथ इन्होंने इस प्रथम अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में मुंबई में जो आयोजित हुआ, उस समय इन्होंने 72 प्रतिनिधियों के साथ इसको सफल बनाने में योगदान निभाया। और इसी समय इसका नाम बदल कर रखा गया था कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, अब नाम इसका बदल गया। पहला अधिवेशन पूर्ण रूप से भूमेश चंद्र बनर्जी निभाते हैं और इस
अधिवेशन को सफलपूर्ण बनाते हैं। अब इसका दूसरा अधिवेशन होता है, इसका अधिवेशन माने लोगों को इकट्ठा किया। 72 पहले में 72 प्रतिनिधि 72 सदस्य सिर्फ भाग लिए थे। अब उसके बाद धीरे धीरे लोग इसमें बढ़ते गए, ग्रोथ करते गए, जनसंख्या इसकी बढ़ गई धीरे धीरे। उसके बाद दूसरा इसका अध्यक्षता होता है। इसका ट्रिक है, देखिए चारों लगातार 4 अधिवेशन का याद कर सकते हैं, 85, 86, 87, 88। बक मई बक, बक माने बम्बई, मई माने मद्रास, बक क से कोलकाता, मई म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, ब से बम्बई, क से कोलकाता, ई बक मई, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद। चारों अधिवेशन बक मई बक, बक मई बक। पहला बम्बई। अब दूसरा का अधिवेशन, पहला अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? भूमेश चंद्र बनर्जी जी। अब देखिए दूसरा जो अधिवेशन होता है सेकेंड, इसके अध्यक्षता करते हैं सेकेंड अधिवेशन का। जो दूसरा का अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इसके दूसरे अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। नौरोजी है, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी होता है, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो दूसरा का अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं, इस अध्यक्षता के लिए उन्होंने प्रथम पारसी व्यक्ति थे, यानी पारसी धर्म के मानने वाले थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो पहला अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं भूमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधियों के साथ। दूसरा का अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। कब इसकी अध्यक्षता वो कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी? ये जो इसका अध्यक्षता पहला हो रहा था 28 दिसंबर को, दूसरा का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं 86 में, 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में यह प्रथम पारसी व्यक्ति थे, प्रथम पारसी व्यक्ति। यानी पूछेगा कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो प्रथम पारसी व्यक्ति उसमें कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दूसरा का अधिवेशन करते हैं और प्रथम पारसी व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। प्रथम पारसी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी 1886 ईस्वी में। कहाँ पे? कोलकाता में, स्थान कोलकाता, कोलकाता में, कोलकाता। पहला हुआ था गोकुलदास तेजपाल बम्बई, दूसरा का कोलकाता। अब जो तीसरा का इसका अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन भूमेश चंद्र बनर्जी थी, दूसरा का दादा भाई नौरोजी जी 86 में, उन्होंने 85 में किया था और 72 सदस्यों के साथ किए। उनकी इसमें थोड़ा सा जनसंख्या बढ़ गई। आज ये जो करते हैं प्रतिनिधि। अब यह तीसरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का थर्ड अधिवेशन होता है जो अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इसमें तीसरा अधिवेशन है और तीसरा अधिवेशन 87 में होता है, जिसके अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, तीसरा का अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब, जिसके अध्यक्षता करते हैं कब? 1887। प्रथम 85, दूसरा 86, तीसरा 87 में कौन अध्यक्षता करते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। अब बदरुद्दीन तैयब जी
प्रथम कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जो बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। देखिए, पहले उमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, पारसी व्यक्ति। जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। इसके तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। पूछेगा कि प्रथम भारतीय मुस्लिम व्यक्ति कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। अब इन्होंने भी धीरे धीरे उसके लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को उन्होंने समझाया, इकट्ठा किया और उस सभा में बताया कि हम लोग गुलाम हैं अंग्रेजों के, इन लोग के गुलामों में कितने जरकर जिंदगी जी रहे हैं, उन लोग से हम लोग कैसे छिप कर रह रहे हैं। कोई भी बात खुद अपने हमारे ही देश में उन लोग आकर और हम लोग को ही गुलाम बनाए हुए हैं। हम लोग अपना स्वयं से कोई अधिकार नहीं है, हर अधिकारों को छीन लिया गया है। कोई भी अगर कार्य किया जाता है तो उन लोग उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं और हम लोग उनके बहुत ज़्यादा गुलाम बन चुके हैं। तो इसको हम लोग को खुद स्वतंत्रता चाहता है। अगर हम लोग खुद स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम लोग किसी के गुलाम नहीं रह जाएंगे और हम लोग को आज़ादी के लिए सब लोग को एक साथ प्रयास करना पड़ेगा, अकेले किसी से संभव होने वाला नहीं है। अब उसके बाद जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन का अध्यक्षता होता है, उसमें कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होता है जॉर्ज जूले। जो पहला हुआ उमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी पारसी व्यक्ति थे, अध्यक्षता कर रहे थे। तीसरा पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब चौथा इस अधिवेशन का अध्यक्ष होता है, थर्ड हो गया। अब देखिए कहाँ हो रहा था तीसरा का, या नहीं पता है? तीसरा का देखिए, तीसरा का हो रहा था बक बम्बई, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास। पहले चेन्नई को ही बोला जाता था, मद्रास या चेन्नई। देखिए तीसरा का स्थान लिख लीजिए, तीसरा का स्थान मद्रास। पहले जो मद्रास था अब उसको चेन्नई बोला जाता है, चेन्नई। मद्रास जो अभी है चेन्नई वर्तमान हो गया। अब चौथा है बक, ये है इलाहाबाद। जो चौथा अधिवेशन अध्यक्ष होते हैं इसके जॉर्ज जूले, इसे चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। फोर्थ अधिवेशन, फोर्थ जो अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जॉर्ज जूले। जॉर्ज जूले और जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। देखिए जो जॉर्ज यूले हैं चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, कहाँ पे? इलाहाबाद में, स्थान इलाहाबाद। जो वर्तमान में हो गया है प्रयागराज। जॉर्ज यूले जो हैं कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का
जो चौथा अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जो इसका अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश। जो पहले इलाहाबाद बोला वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। देखिए, इन्होंने चौथा अधिवेशन का अध्यक्षता किया और इन लोगों ने भी धीरे धीरे लोगों को क्या किया? इकट्ठा किया और पूरे धीरे धीरे यूरोप को क्या करने लगे? भारत की स्वतंत्रता के लिए जितने सारे लोग थे यूरोप में, उन लोगों को जागरूक करने लगे, जितने लोग हैं, ताकि इस यूरोप के बोला जाता है जो जॉर्ज यूले यूरोप के प्रथम अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले। इसमें भारत के लोग इकट्ठा करे और जागरूक होने लगे। लोगों धीरे धीरे जागरूक हो गए होते। कई लोग इसमें धीरे धीरे अब अपने आंदोलन धीरे धीरे शुरू करेंगे। कई हड़तालें होंगी, कई सम्मेलन एक लोग इकट्ठा करेंगे और उस सम्मेलन में अंग्रेजों के खिलाफ कई मुद्दे बनाएंगे। उस मुद्दे पर कई लोग कार्य करेंगे धीरे धीरे, और कार्य कर इस भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते रहेंगे। देखिए, तो अभी जो है हो गया चौथा। प्रथम देखिए, पहले होता कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना 1885 ईस्वी में एलन वेक्टविजन ह्यूम ने किया था। कहाँ पे? बम्बई में किए थे। और इसका नाम दादा भाई नौरोजी के आह्वान पर जब इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन होने वाला था 25 दिसंबर से 28 दिसंबर, पुणे महाराष्ट्र में। प्लेग रोग होने के चलते यह स्थगित हो गया। स्थगित होने के चलते फिर इसको उसी शहर में, दूसरे शहर में टाला, जैसे नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृति विद्यालय बम्बई में। और वहाँ यह अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं भूमेश चंद्र बनर्जी जी 72 प्रतिनिधियों के साथ। इस प्रतिनिधियों ने एक ऐसा जागरूक किया ताकि दूसरा अधिवेशन के लिए प्रेरित करने लगे। और दूसरा अधिवेशन होता है 1886 ईस्वी में, दादा भाई नौरोजी करते हैं कोलकाता में। और यह जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और उसके बाद तीसरे अधिवेशन उसी तरह हुए 87 में मद्रास चेन्नई में। इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे अधिवेशन होते हैं, चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं अंग्रेज के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले जी। अब इसने धीरे धीरे इसी तरह आंदोलनों को, इस सम्मेलनों को, अधिवेशनों को सफल बनाते रहे और आगे आगे अब पार्टी धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा करने लगी, स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करने लगी। अब देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। पहला हुआ था बम्बई, दूसरा का कोलकाता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। अब इसके बाद देखिए, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करना, भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाना। अब देखिए, भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाना, भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाना। अब देखिए, इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है, इसमें महिलाएं भी धीरे धीरे भाग लेने लगी। इसमें महिलाएं भी धीरे धीरे भाग लेने लगी और इसको सफल बनाने की प्रयास कर रही थी महिलाएं भी। देखिए, तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, इसके प्रथम महिला अध्यक्ष थी जिसका नाम था एनी बेसेंट। यानी प्रथम महिला कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं एनी बेसेंट जी। अब उसके बाद प्रथम भारतीय महिला, यह जो एनी बेसेंट जी भारतीय नहीं थी, यह विदेशी, मतलब दूसरे देश से थी, हमारे देश से नहीं थी, लेकिन आकर इस अधिवेशन में जुड़ी और कही कि हम आप लोग के ही जैसे हैं, आप लोग के साथ रहना चाहते हैं और आप लोग के साथ रहकर आप लोगों के भला के लिए, विकास के लिए कार्य करेंगे।
और आप लोग की आज़ादी के लिए हमको भी लड़ना होगा। हमें भी आज़ादी आप लोगों को दिलाने में कार्य करेंगे। और पहला अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं एनी बेसेंट जी 1917 में कोलकाता अधिवेशन की। तो प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। देखिए तो इसका आगे प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट अध्यक्षता करती है प्रथम महिला। और प्रथम भारतीय महिला, और प्रथम भारतीय महिला इसकी अध्यक्षता करते हैं सरोजिनी नायडू जी। प्रथम भारतीय महिला जो हैं सरोजिनी नायडू जी 1925 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। और उसी समय अभी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि मतलब जो अधिवेशन बढ़ते गए हम लोग महिला की बात करने लगे तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट जी महिला में। अब जो भारतीय प्रथम महिला प्रथम महिला थी लेकिन भारतीय नहीं थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला लगाएगा तो सरोजिनी नायडू जी 1925 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। ये जो एनी बेसेंट जी हैं 1917 में कोलकाता अधिवेशन, 1917 में कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता करती हैं। और उसके बाद प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी कब? 1925 में। 1925 में कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता में भी होता है। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करते कौन? सरोजिनी नायडू जी 1925 में। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी। मैंने इस कांग्रेस पार्टी के धीरे धीरे महत्व बढ़ता गया और देश की इसी तरह तरक्की होते चली गई।